मेरे भाई बहन, मेरे ससुराल वाले कितने गिर चुके हैं आप लोगों को मैं बता रही हूँ। उसमें खासकर हमारे पति, ठीक है, खुद को वकील बताता है, ठीक है। और वकील क्यों बताता है, उसका रीज़न ये है कि मैं वकील बताऊंगा तो गाड़ी लेके, जैसे बाइक स्कूटी लेके जाता है कचहरी में, तो उसका पैसा नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा रीज़न है। और 8-9 सालें हो गए मेरे केस चलते हुए। तो जो मेरे पापा ने पैसा दिया ना, वो अब खर्च होएगा, ठीक है, खर्च होने वाला होएगा। तो उस चक्कर में कि गाड़ी का पैसा ना पड़े, मैं वकील बताऊंगा अपने आप को, इसलिए वकील बताता है। और जब वो कहते नहीं, कोर्ट में जो डेट होती है, जो तारीख होती है ना, तारीख होने के बाद कुछ पैसे देने पड़ते हैं। बाबू लोग जो डेट लगाते हैं, तारीख लगाते हैं, उनको देने पड़ते हैं। जब देने का समय आता है तो आप लोग सोच नहीं सकते हो वहाँ कोर्ट में क्या होता है। 10 बार पॉकेट में हाथ डाला जाता, निकाला जाता, पैसे के लिए 10 बार सोचा जाता। अरे एक बार तो मेरे से बोल रहा है कि पैसे दो यहाँ पे। इतना कहते नहीं, इतनी शर्म नाम की चीज नहीं है इसके अंदर। मेरे से बोल रहा कोर्ट के अंदर कि तुम पैसे दो। देख लो, और दुनिया में अफवाह फैला रखी है कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मेरे घर में हर सुख सुविधा है। 20 रुपए कोर्ट में देने के लिए जेब से नहीं निकलते हैं, पता है आप लोगों को। एक कंडीशन हो रही है रईस लोगों की, और मैं एक गरीब लड़की हूँ, एक मजदूर की लड़की हूँ। तो मैं कभी ये चीज़ नहीं सोचती हूँ, ठीक है, क्योंकि गरीब लोगों के दिल बहुत बड़े होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। और मेहनत हम लोग करते हैं, जो भी मेरे माँ बाप हैं मेहनत करते हैं, मेहनत का पैसा है, कोई हराम का नहीं है, फिर भी हम लोग देते हैं। और ये कहते हैं समाज के सामने मैं बहुत बड़ा रईस हूँ, मेरी दौलत जब से पहुँच गई इनके घर में तो पूछो तो क्या कंडीशन थी, हमसे बेहतर कोई जानता नहीं है, ठीक है। तो इनके पास 20 रुपए देने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है। ये रईसी है मेरे ससुराल वालों की। वो सॉन्ग नहीं है, ये रईसी है खानदानी, वो है कंडीशन, ठीक है। और आगे मैं कुछ बोलूँगी नहीं, क्योंकि कोर्ट में यही बोला जाता है कि ये वीडियो बना के डालती है, वीडियो पे बहुत पैसे कमाती है, इसको बहुत पैसा मिलता है, ये इंस्टाग्राम ऑफिस खोल रखी है, ठीक है। और इंस्टाग्राम की काफ़ी फ़ोटो निकाल के लगा रखी हैं, उसमें कलम चला रखी है फ़ोटो के ऊपर कि इसका इंस्टाग्राम ऑफिस है। और मेरे भैया और जो भी मेरी बहन है ना, किसी ने इंस्टाग्राम ऑफिस देखा हो कभी, ठीक है, तो कमेंट में बताना ज़रूर। और नहीं तो मेरे पति को जाके बता देना, पुष्पेंद्र कुमार त्यागी आईडी है इंस्टाग्राम की, ये इंस्टाग्राम ऑफिस तुम्हारी बहन ने बनवाया था का है, उसका मालिक मुझे बना दिया क्योंकि तुम पति हो ना मेरे, इसलिए। हमने तो इंस्टाग्राम ऑफिस कभी देखा नहीं कि इंस्टाग्राम ऑफिस होता क्या है। इंस्टाग्राम आईडी तो ज़रूर सुना है, वो सब लड़कियां चलाती हैं, बहनें चलाती हैं, भाई चलाते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम ऑफिस नहीं देखा मैंने कभी। तो यहाँ से ढीला इंसान है, समझा दो जाके। वैसे कोर्ट में तो बहुत ज़्यादा कहते नहीं, गिरगिट की तरह रंग बदला जाता है, ठीक है। और क्या मैं आपको बताऊं, जो भी बताती हूँ बहुत कम बताती हूँ, कि बाहर जाके शेर बन जाओ, हंसो मुझे देख देख के, और अंदर जाके कोर्ट में क्या बताऊं आपको। अरे साहब, हाथ जोड़ के यूं होता है, पता, मैं आपको दिखाती हूँ, रुक, ये होता है, ये होता है, ये साहब, साहब मेरी एक रिक्वेस्ट, एक सुन लीजिए आप। साहब कहते क्या, इस मुकदमे को ख़त्म कर दीजिए। ऐसे ही मैंने पहले भी खारिज करवा दिया था, झूठा मुकदमा है, ये अपने पैरों खड़ी है और फिर भी मुकदमा कर रखा है। प्लीज़ खारिज कर दीजिए, प्लीज़ खारिज कर दीजिए। ये कंडीशन है मेरे पति की।
कोर्ट में। प्लीज़ 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 प्लीज़, एक कंडीशन चल रही है। ये नहीं पता है कि किस आधार पर ये खारिज करेंगे। और पहले जो मुकदमा इसने खारिज करवाया था मेरा एक बार, तो मैं 2 बार डेट पे नहीं पहुंच पाई थी, तारीख पे, ठीक है। मेरा तबीयत खराब था, मैं नहीं पहुंच पाई, तो उस डेट में सबसे मिलजुल के खारिज करवा दिया था, ठीक है। उस बात को लेके अब कोर्ट में जज साहब से कि झूठा मुकदमा था पहले, तो मैंने खारिज करवा दिया, इस बार भी झूठा है, आप खारिज कर दो। मतलब जो ये कह दे वो सच्चा वर्ड है, और ये भगवान का भाई है, ठीक है। जो ये कहेगा वही होएगा। जज साहब ये कहेगा, जज साहब खारिज कर देंगे। अरे जब शादी की थी तब नहीं सोचा था का है कि हम शादी कर रहे हैं, इसके बाप की दौलत के लिए कर रहे हैं, बीवी रखेंगे, इसके साथ सोएंगे, तो इसको ये रोटी भी खाती है, इसको रोटी कौन खिलाएगी, तो कौन खिलाएगा? 1.5 साल में तो बाप ने खिलाया है, आधा मेरी मायके से जा रहा है, आधा बाप खिला रहे हैं, उसके बाद में कौन खिलाएगा? है किसी की लड़की की एक पल में ज़िंदगी बर्बाद कर दो, दौलत तो पहुँच ही गई है? तब तो इतने लाख की शादी करो। मेरे सब नौकरी करते, मेरी खुद की कंपनियां अब कहाँ घुस गई हैं, पिछवाड़े में कंपनियां है। अब कहते कि मैं विकलांग हूँ। ऐसे नाधिंद लोग हैं मेरी ज़िंदगी में, जिन्होंने नाश की है मेरी ज़िंदगी, ठीक है। मैं अकेले खुद की दम पे लड़ती हूँ केस, हमने अपनी किसी फैमिली को ऐड नहीं किया इस केस में। लेकिन हाँ, मेरे ससुराल पक्ष के फुल तरीके से पूरा परिवार, हमारे जेठ, ससुर, सास, जितने भी 4 भाई हैं, सब 3 भाई, सब पूरा फुल सपोर्ट, चारों बहनें फुल सपोर्ट, ठीक है। अदर भी जो दारूबाज गुंडागर्दी वाले लोग हैं ना, उनको भी ऐड कर रखा है मुकदमे में, ठीक है। और एक लड़की से लड़ने के लिए, अपनी बीबी से लड़ने के लिए इतना सब कुछ चल रहा है मेरी ससुराल में। फिर भी मैं एक लड़की होके हार नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैं सच्चाई पे चल रही हूँ। कितना तुम मुझे तोड़ोगे, कितनी मेरी बेइज्जती करोगे, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि मैं सच्चाई के रास्ते पे चल रही हूँ। कोई गिरगिट नहीं हूँ, पल में बदलती नहीं हूँ तुम्हारी तरह, ठीक है। ये तुम्हारे खानदान परिवार में होता होगा, एक छोड़ो दूसरी पकड़ो। मेरे परिवार में ये नहीं सिखाया गया कि आज हम तुम्हारे साथ रहे 1.5 साल, फिर मैं दूसरा कर लूँ। इस जन्म में तो नहीं छोड़ूंगी, तुम 10 जगह गू खाओ, खाते रहो, ठीक है। और ये तुम मेरे को बहुत लंबी लंबी धमकी भी देते हो कि वो तलाक का टुकड़ा क्या कर लोगी, ये है, उससे क्या होता है। अरे उससे कुछ नहीं होता है, मान लिया तो तुम जो लाए हो ना, रंडी ओपन करके रखो ना, फिर रूम में उसको कैद करके क्यों रखते हो हैं? और जो कुतिये के जो पिल्ले पैदा कर रखे हैं ना, उनको पढ़ाओ लिखाओ, ओपन करके रखो। जैसे लोग शादी करके बच्चे पैदा करके और उनको पढ़ाते लिखाते हैं, तो छुपा छुपा के क्यों रखते हो? तलाक तो मामूली टुकड़ा है, ठीक है, उसमें कोई दम ही नहीं है। अरे बेशरम, थोड़ी शर्म करो बोलने से पहले। तुम जैसे लोगों के लिए वो टुकड़ा है ना, फांसी है, फांसी छुड़ा लो ना, दम नहीं है। भाई पापा फुल जोड़ लगाए ना, पेंशन मिलती होएगी अभी तो जिंदा हैं, फुल जोड़ लगाओ, छुड़वा लो, तलाक मुझसे ले लो, और उसको ओपन करके रखो जो दूसरी लाए हो, कैद करके क्यों रख रहे हो? शर्म आती है मुझे तो।